ज्यादातर आम लोगों की हमेशा यही परेशानी रहती है, जब भी वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं और सोचते हैं इन्वेस्ट करने की, तो उनके सामने इतने सारे म्यूचुअल फंड आ जाते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं किस में इन्वेस्ट करें या किस में ना करें। आपने देखा होगा कभी इक्विटी म्यूचुअल फंड, कभी डेट म्यूचुअल फंड, कभी हाइब्रिड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इतने सारे म्यूचुअल फंड आपके सामने दिख जाते हैं कि समझ में आता ही नहीं है कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, कौन सा नहीं है, किस में ज्यादा रिस्क है, किस में नहीं है। तो इसी कंफ्यूजन की वजह से बहुत सारे लोग तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दूंगा कि किस म्यूचुअल फंड में क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है। अगर इस म्यूचुअल फंड का नाम लार्ज कैप है तो लार्ज कैप क्यों है, स्मॉल है तो स्मॉल क्यों है, हाइब्रिड है तो हाइब्रिड क्यों है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको हमेशा क्लियर रहेगा कि ये म्यूचुअल फंड क्यों बनाए, किसके लिए बनाए, और आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो आपका पैसा कहाँ लग रहा है। और जब भी आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको क्लियर रहेगा कि मैं इस म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे तीन तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी कि जो आपका पैसा इन्वेस्ट होगा म्यूचुअल फंड के थ्रू, वो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होगा। यानी कि जो लोग डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, इक्विटी में पैसा डाल के अपना ज्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं, तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक फैक्टर और आ जाता है, आप अपनी एज के अनुसार भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए यहाँ पे तीन अलग अलग तरह के फंड भी आ जाते हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे पहले लार्ज कैप की बात कर लेते हैं। लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। लार्ज कैप यानी कि देश की जो टॉप 100 कंपनियां होंगी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से अधिक है, तो उन सभी कंपनियों को टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में रखा जाता है। तो इन कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। ये कंपनियां जो है थोड़ा रिस्क फ्री कंपनियां, कम इनमें रिस्क होता है और रिटर्न भी बढ़िया होता है। जैसे कि रिलायंस, टाटा, अडानी, आईटीसी, ये सारी जो कंपनियां टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में आती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि स्टेबल रिटर्न बना रहे और आपको ज्यादा रिस्क भी ना हो, तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है मिड कैप म्यूचुअल फंड। यानी कि मिड कैप म्यूचुअल फंड में वो सारी कंपनियां आएंगी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में, यानी कि 101 से लेके 250 के बीच में जितनी भी कंपनियां आएंगी वो सारी मिड कैप कंपनियों के अंदर में काउंट होंगी। मिड कैप म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेस्ट है जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और ज्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं। इस म्यूचुअल फंड में आपका लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न होता है और रिस्क भी उससे ज्यादा होता है। तो अगर आप रिस्क ले सकते हो तो ही मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। इसके बाद आता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ज्यादातर लोगों का फेवरेट म्यूचुअल फंड होता है, क्योंकि इसमें हाई रिटर्न बनता है। अब हाई रिटर्न बनता है तो रिस्क भी हाई होगा। तो अगर आपकी कैपेबिलिटी हाई रिस्क लेने की है तो आप इसमें इन्वेस्ट करो। अगर आपकी रिस्क कैपेबिलिटी नहीं है तो बिल्कुल भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप पिछला डाटा उठा के देखोगे 4 साल का, 2021 से लेके 2024 के बीच में जितने भी म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप और मिड कैप, इन्होंने बढ़िया रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे आ रही है करेक्शन की बात, मार्केट हो रहा है क्रैश। तो 2024 अक्टूबर से और नवंबर के बीच में मार्केट इतना ज्यादा डाउन हो चुका है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और मिड कैप म्यूचुअल फंड की इतनी बुरी हालत है, 10% 15% तक वो डाउन जा चुके हैं। अब जितने नए इन्वेस्टर हैं वो तो घबरा जाएंगे, रिस्क उनका है नहीं, तो वो सारे बेच के लॉस में निकल जाएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो और रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है तो ही इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। तो ये थे इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब आपको समझ में आ गया होगा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ये क्या होते हैं और किसके अंडर में आते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेट म्यूचुअल फंड की। डेट म्यूचुअल फंड का मतलब होता है, यानी कि जितना भी आपका पैसा इस म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट होगा वो पैसा आपका डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाएगा, जैसे कि सिक्योरिटी, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन सभी में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो जिन लोगों की रिस्क कैपेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है तो उन्हें इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहले आपको सिंपल करके बता देता हूँ ये डेट म्यूचुअल फंड होता क्या है, ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। डेट यानी कि समझ लो कि कर्जा। जब भी आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी किसी बैंक को, कॉर्पोरेट को या गवर्नमेंट को एक कर्जे के रूप में दे देती है, उनसे एक फिक्स इंटरेस्ट लेती है। वो इंटरेस्ट चाहे आपका 12% हो, 15 हो, 20 हो, कुछ भी हो सकता है। और एक बॉन्ड कंपनी इशू करती है कि हमें इतने टाइम के लिए हमें पैसा चाहिए, इस इंटरेस्ट रेट पर हम ले सकते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड को अच्छा लगेगा तो वो उस बॉन्ड को खरीद लेगा और एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पर उन्हें पैसा दे देगा। अब वो कंपनी पैसा 3 साल के लिए ले या फिर 5 साल के लिए, तो उस टाइम के दौरान वो जो कंपनी होगी उस म्यूचुअल फंड को इंटरेस्ट देती रहेगी। जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो वो पूरा पैसा उसे वापस कर देगी। तो इस तरीके से डेट म्यूचुअल फंड काम करता है। चलिए अब हमें ये तो समझ में आ गया डेट म्यूचुअल फंड क्या है और ये कैसे काम करता है। तो आपको बता दूं, डेट म्यूचुअल फंड में आपको साल का 8% से लेकर 10% तक रिटर्न मिल जाता है, यानी कि एफडी से बढ़िया आपको रिटर्न मिलेगा, मगर इक्विटी से कम मिलेगा। अगर जिन लोगों की रिस्क कैपेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, सेफ रिटर्न बनाना चाहते हैं, एफडी से ज्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं, तो उन्हें डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये म्यूचुअल फंड
उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो रिटायर हो चुके हैं और एक फिक्स रिटर्न बनाना चाहते हैं, तो उन्हें इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब हाइब्रिड के नाम से भी आपको पता चल गया होगा, दो म्यूचुअल फंड का मिश्रण है, इक्विटी और डेब्ट। जो लोग चाहते हैं कि इक्विटी में भी उनका पैसा इन्वेस्ट हो और डेब्ट में भी इन्वेस्ट हो, यानी कि दोनों का मजा लेना चाहते हैं, सेफ रिटर्न बनाना चाहते हैं और थोड़ा हाई रिटर्न बने, तो उन्हें हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का आपका ये बेनिफिट हो जाता है कि आपका पैसा इक्विटी और डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट हो रहा है और रिस्क भी कम है। अब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग तरह के फंड बनाए गए हैं, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर होते हैं उन सभी की रिस्क कैपेबिलिटी अलग है। कोई ज्यादा रिस्क ले सकता है, कोई कम ले सकता है, कोई मॉडरेट रिस्क ले सकता है, और कोई कोई ऐसा भी है जो रिस्क लेना ही नहीं चाहता है और थोड़ा रिटर्न बढ़िया बनाना चाहता है। तो उन सभी के लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड बनाए गए हैं, जैसे कि इक्विटी ओरिएंटेड, डेब्ट ओरिएंटेड और बैलेंस फंड। तो इन तीनों म्यूचुअल फंड को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में और भी बहुत सारे फंड हैं जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं, मगर ज्यादातर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं इन्हीं तीनों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है। इक्विटी ओरिएंटेड यानी कि आपका पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट जो होती है उसमें इन्वेस्ट होता है ज्यादातर, यानी कि इक्विटी में आपका पैसा 65% इन्वेस्ट होगा और जो 35% होगा वो डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा। इसके बाद आता है डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यानी कि 60% जो पैसा होगा वो आपका डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होगा। तो ये बिल्कुल सेफ रिटर्न बनाने वाला म्यूचुअल फंड है। जिनकी एज अगर 50 प्लस है या फिर वो रिटायर हो चुके हैं, तो ये म्यूचुअल फंड भी उनके लिए काफी बेस्ट है। इसमें आपको बढ़िया सेफ रिटर्न मिलेगा। अब आता है लास्ट बैलेंस हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब इसमें आपका पैसा जो होगा वो इन्वेस्ट होगा 65% इक्विटी में और 35% डेब्ट और कैश मार्केट में। तो ये फंड जो है आपके रिटर्न को बैलेंस बना के रखता है। अगर मार्केट डाउन होती है, जो आपका पैसा डेब्ट और कैश मार्केट में इन्वेस्ट हुआ है, तो वो आपके पैसे को बैलेंस बना के रखेगा, मेंटेन करके रखेगा, ताकि आपको ज्यादा लॉस ना हो। तो अब आपको सारे म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी होगी। लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है, इक्विटी क्या है, डेब्ट क्या है और किस म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है, किसमें कितना रिटर्न है। तो अब इस वीडियो के कंक्लूजन में चलते हैं कि आपकी एज के अनुसार आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके रिस्क के अनुसार आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है, कम ले सकते हो तो कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। अगर आपकी एज 20 से 30 के बीच में है और आपकी रिस्क कैपेबिलिटी हाई है, तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं या फिर स्मॉल कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में आपको सालाना 15% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल जाता है। तो ये म्यूचुअल फंड उन्हीं लोगों के लिए रिकमेंडेबल है जो हाई रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म यानी कम से कम 10 साल और 20 साल के बीच में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ही आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इसके बाद है नेक्स्ट म्यूचुअल फंड। जिन लोगों की अगर रिस्क कैपेबिलिटी थोड़ी सी मीडियम है, यानी कि थोड़ा हाई रिस्क ले सकते हैं, यानी कि रिस्क उन्हें चाहिए और रिटर्न भी चाहिए, तो उन लोगों के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड रहेगा मिड कैप म्यूचुअल फंड और लार्ज कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड में आपको सालाना 12 से 15% का रिटर्न मिल जाता है। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो ही इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। तो इस म्यूचुअल फंड में भी आपको जब भी इन्वेस्ट करना जब आपका गोल कम से कम 10 से 20 साल का हो। अब बात कर लेते हैं उन इन्वेस्टर की जो मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं, जिनकी एज 30 प्लस हो चुकी है और वो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और थोड़ा रिस्क भी कम लेना चाहते हैं, तो उन्हें मिड कैप म्यूचुअल फंड या फिर लार्ज कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और हमेशा आपको इन्वेस्ट करना है वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस रेशो कम होता है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देता है। और इस म्यूचुअल फंड में आपको सालाना 12% से लेके 15% का रिटर्न मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो रिस्क नहीं लेना चाहते, सेफ रिटर्न बनाना चाहते हैं और थोड़ा हाई रिटर्न बनाना चाहते हैं, यानी कि डेब्ट म्यूचुअल फंड से बढ़िया उनका रिटर्न बन जाए, तो उन्हें हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और हाइब्रिड में भी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस म्यूचुअल फंड में सालाना आपको 12% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल जाएगा। और आप चाहते हैं कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, हमें अपने पैसे से कोई खिलवाड़ नहीं करना, तो आपको डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपकी एज 60 प्लस है या फिर 50 प्लस है, तो डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में जाओ। 45 प्लस हो चुकी है या 40 हो चुकी है और थोड़ा रिटर्न बनाना चाहते हो, तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और आज के समय में तो बहुत सारे इंडेक्स फंड भी आ चुके हैं, तो आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इंडेक्स फंड में आपका जो एग्जिट लोड वो 0 होता है और एक्सपेंस रेशो भी बहुत कम होता है। तो ये म्यूचुअल फंड भी काफी बेस्ट है। जितने भी एक्टिव मैनेज म्यूचुअल फंड है, ये सारे इंडेक्स म्यूचुअल फंड को ही कॉपी करते हैं, यानी कि जितने भी इंडेक्स फंड है उनके पोर्टफोलियो में जितने भी कंपनियां हैं, वही सारी कंपनियां एक्टिव म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में भी होती हैं। जितना भी मैंने आपको समझाया, वो जितने भी थे वो एक्टिव म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये सारे म्यूचुअल फंड जो है वो
इंडेक्स म्यूचुअल फंड को कॉपी करते हैं। तो बेस्ट रहेगा कि आप इंडेक्स फंड में ही चले जाओ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इन सभी म्यूचुअल फंड के बारे में। लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या है, इक्विटी, डेब्ट, ओरिएंटेड, पूरी आपको जानकारी मिल गई होगी। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपकी एज के अनुसार आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह की और भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए तो बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।